जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। संगत जी, परमपिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करेंगे आज के सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं प्रतिभा बात कर रही हूँ दिल्ली से। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी संगत जी के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, अगर कुछ गलती होती है सत्संग में, तो शुक्राना सत्संग में शेयर करने में, तो आप लोगों से सभी से मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरे ना कल 1-2 दिन से मेरे मन में आ रहा था, कल से ही, कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूं गुरु जी से। खुद से ही मन में आ रहा था कि गुरु जी हमारी इतनी सहायता करते हैं, इतनी हेल्प करते हैं, हमारा इतना साथ देते हैं, अपना आप ही काम बना देते हैं। जो हमारे दिल में आता है, दिमाग में आता है, जो मन में विचार चल रहे होते हैं, तुरंत उनका जवाब दे देते हैं। सबसे बड़ी बात तो मैं इस बात से खुश हूँ बहुत, और इस बात से मैं हैरान होती हूँ कि देखो, हम इतने सालों से प्रार्थना कर रहे होते हैं। मैं शादी से पहले भी प्रार्थना कर रही थी भगवान जी से। शिव भगवान की मैं भक्त हूँ, तो उनसे ही मैं ज़्यादातर प्रेयर करती हूँ, उनको ही मानती हूँ। तो उसी रूप में मुझे गुरुजी मिल गए, तो उनसे मैं करती थी। मैं थोड़ा हताश भी हो जाती, निराश हो जाती थी, पता नहीं मेरी प्रार्थना कब सुनी जाएगी, कब सुनेंगे, सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे भगवान। विष्णु जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, मैं सबसे प्रार्थना करती थी, पर शिव भगवान को ज़्यादा मानती हूँ और विष्णु जी भी को। तो मैं शिव जी के व्रत भी रखती थी, तो उनसे प्रार्थना करती थी कि भोले जी प्लीज़ मेरे पति को ठीक कर दो। पहले मेरी लव मैरिज है, तो मेरे उनसे मतलब बातचीत होती थी, तो मैं उनके लिए प्रेयर करती थी कि इनको ठीक कर दो, हमारी शादी हो जाए और अच्छे हो जाएं, ये काम धाम में ध्यान दें और इनकी जो बुरी आदतें हैं वो छूट जाएं। बट मेरे को लगता था पता नहीं सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे, ठीक होएंगे नहीं होएंगे, भगवान सुन रहे हैं, प्रेयर नहीं सुन रहे, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मन में ये विचार चलता रहता था। मैं तो प्रेयर करती हूँ, पता नहीं कब जाके ठीक होएं, बुढ़ापे में तो नहीं ठीक होएंगे, पता नहीं होएंगे नहीं होएंगे। मेरे मन में ये टेंशन चल रही होती थी, पता नहीं मेरी परेशानी ख़त्म होएगी नहीं होएगी। मेरे को मतलब काफ़ी टाइम से दौरे की बीमारी है। मुझे काफ़ी टाइम से दौरे की बीमारी 1998 से, फिर 10 साल ठीक हुए, तो फिर दोबारा मुझे दौरे आने लग गए। तो मैं ये सोचती थी, मेरे को मन करता था कि मैं मर जाऊँ। शादी से पहले मेरी बहुत लाइफ ख़राब स्पॉइल हो रखी थी, और मैं बहुत, मेरे को ना टेंशन लगी रहती थी क्या लाइफ में मेरी, दूसरे घर भी जाऊँगी, पता नहीं मुझे एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, चाहे मेरी लव मैरिज हो अरेंज हो, मेरे को सब परेशान करा करेंगे, ये तो दौरे की मरीज है, ये तो ठीक ही नहीं होती, इसको दौरे आ जाते हैं कहीं भी कैसे भी। तो मेरे को रात दिन ये टेंशन सताती थी, पता नहीं मेरी ज़िंदगी कैसे बीतेगी, कैसी होगी, भगवान मेरे को ठीक करेंगे नहीं करेंगे, होने वाला पति कैसे होगा। मैं ये प्रार्थना करती थी, भगवान सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, पता नहीं कब सुनेंगे भगवान मेरी। तो उसी रूप में मुझे गुरुजी मिले, गुरुजी ने मेरा हाथ थामा। और थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपने मुझे अपनी शरण में लिया और आपने मुझे मेरा हाथ थामा। ज़िंदगी भर मेरे साथ देना गुरुजी, और साथ ही रहना। तो आप मुझे उस रूप में जवाब देते हो, उस रूप में आंसर देते हो, कि बताते हो कि मैं तेरे साथ ही हूँ, तेरा कल्याण कीता, और तेरे पति की शराब मैंने छुड़ा दी है, और वो जो जिसको कोई ठीक नहीं कर सकता उसको मैं ठीक करूँगा। तो ऐसे ऐसे मुझे जवाब मिलते हैं, तो मन में संतुष्टि मिलती है कि हाँ वाकई में गुरुजी सुनते हैं, और जो मन में चल रहे होते हैं विचार, वो वाकई में ना उनका रिप्लाई भी मिलता ही है, हैंड टू हैंड ही। चाहे आपको अगले दिन मिले या 2 दिन बाद मिले, पर आपके दिमाग में जो बात चल रही होती है, गुरुजी उसका तुरंत रिप्लाई देते हैं, आपसे डायरेक्ट कनेक्शन है। तो आप उसका थैंकफुल करिए, उस चीज़ का थैंकफुल करिए कि गुरुजी आपके साथ हैं, आपसे बातचीत करते हैं गुरुजी, टेलीपैथी के थ्रू डायरेक्ट कनेक्शन है उनका।
तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी मुझे रिप्लाई देते हैं, तो मन में संतुष्टि होती है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो दो चार, मतलब कभी भी आने वाले समय पे मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएंगे, हमारे घर की परिस्थिति ठीक हो जाएगी, हम सब ठीक हो जाएंगे। गुरुजी ने बोला है तो गुरु के तो जो वादे होते हैं वो पत्थर की लकीर होती है और वो होकर ही रहेगा, होगा ही। तो मैं क्यों इस चीज़ में टेंशन करूँ। ये ब्लैक मैजिक के जो बहुत मैसेज आते हैं और यूट्यूब पे जो सत्संग आते हैं, इनको मैं सुनती भी हूँ, बट मेरे को ना असर नहीं होता। मेरे को इतना फील नहीं होता। स्टार्टिंग में डर लगता था मैं, क्योंकि मैं इतना जानती नहीं हूँ ना, मेरे पेयर वाले इतना जानते हैं। और ससुराल में तो थोड़ा बहुत हाँ करते हैं और समझ में नहीं आता कौन किस पे करता है, लेकिन हम इन चीज़ों से बहुत कोसों दूर हैं। हम नहीं जानते कि किसी बाबा तांत्रिक वांत्रिक के पास जाते हैं, और हम जाना चाहते हैं क्योंकि मेरे जो मायका है वो राधा स्वामी को मानता है, तो हम स्टार्टिंग से राधा स्वामी जी को ही मानते थे और बस अपने देवी देवता की पूजा करते थे। तो मैं भी इन चीज़ों में नहीं हूँ कि तांत्रिक के पास जाना है या फिर पंडितों के पास जाना है, घूमना फिरना है। जो होगा भगवान पे छोड़ दो, भगवान करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो मैंने गुरुजी पे छोड़ रखा है। गुरुजी से बड़ा कोई है ही नहीं। महादेव है, महाशिव है, ये कालों के काल महाकाल हैं। ये इनके आगे क्या तांत्रिक, क्या विद्याएं चलेंगी, क्या है, कुछ भी नहीं है। तो मेरे को अब डर नहीं लगता। मेरे पास ब्लैक मैजिक के मैसेज आते हैं या कि जादू टोना के आते हैं, तो मैं छोड़ देती हूँ कि छोड़ो, गुरुजी हैं, सब करेंगे। इनके आगे क्या है, ये तांत्रिक विद्याएं, वशीकरण, ये मारण क्रियाएं क्या हैं। ये गुरु बैठे हैं हमारे ऊपर, हमारा गुरुजी का हाथ है हमारे ऊपर। क्या करेगा कोई, हमारा बाल विवाह का नहीं कर सकता जब गुरु हमारे साथ हैं। तो मैं इससे मेरे मन में बहुत संतुष्टि मिलती है, मन में बहुत शक्ति मिलती है, मन में बहुत विश्वास है। जब गुरुजी हैं तो मैंने समर्पण कर दिया गुरुजी पे। जो होगा गुरुजी आप ही देखो। कोई भी तांत्रिक विद्या कर रहा है, मारण क्रिया कर रहा है, वशीकरण कर रहा है, आप ही सब उसको भस्म करोगे, आप ही तोड़ोगे, आप ही देखोगे उनका। मैं ये नहीं कहती बुरा हो, बस आप ही उनका नाश करोगे जो भी कुछ होगा, तांत्रिक विद्याएं वगैरह। मैं किसी का कुछ नहीं करना चाहती, ना ही मैंने हाँ स्टार्टिंग में चोला चढ़ाया था माता रानी को, हनुमान जी को, और क्या कहते हैं शीतला माता को भी मैं चढ़ाती, पर मैं चढ़ा नहीं पाई किसी कारणवश, तो मेरे रह गया था। बट इतना ही कर सकती हूँ क्योंकि ज़्यादा मैं जा नहीं सकती। ज़्यादा मैं निकलूँगी मंदिर के लिए अपने हस्बैंड से बोलूँगी, क्योंकि मैं मानती नहीं है इतना गुरुजी को। थोड़ा थोड़ा ही मानते हैं, ज़्यादा नहीं मानते। शो ऑफ नहीं करते कि मैं मानता हूँ, बट मुझे लगता है कि वो मानते हैं। और मैं चाहती हूँ गुरुजी अब मेरे से भी ज़्यादा वो मानने लग जाए। गुरुजी ने मैसेज दिया कि तेरे से ज़्यादा मानेगा तेरा पति, तेरे से ज़्यादा मुझे मान जाएगा। मैं चाहती हूँ आने वाले टाइम पे मुझसे भी ज़्यादा आपको माने और वो अपनी बुरी आदतें छोड़ दें, अच्छे रास्ते पे चलें, अच्छे कर्म करें, सद्बुद्धि में दो, उन्हें शुद्ध विचार दो और काम धाम में बरकत करो। जो भी हैं समझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनमें सुधार आ रहा है मेरे हस्बैंड में। धीरे धीरे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं समझते थे, अब समझने लगे हैं वो। तो गुरुजी ऐसे ही बनाए रखना उन्हें आगे, और सद्बुद्धि देना, शुद्ध विचार देना, अच्छे कर्म करवाना मुझसे, मेरे हस्बैंड से, मेरे परिवार से, और आप सबका ही भला करना, सबका भला करना। मेरे को बस इस चीज़ का सुख है, शांति है, और इस चीज़ में मन में तसल्ली मिलती है कि भगवान, हम ही सोचते पता नहीं भगवान हमारी सुनते हैं नहीं सुनते, पर वाकई में भगवान हमारे सुनते हैं। उस रूप में गुरुजी हैं, साक्षात भगवान नहीं है, जो हमें रिप्लाई देते हैं, हाँ बेटा मैं तेरी सुन रहा हूँ और देख इसका आंसर ये है, इसका रिप्लाई ये है। तो आप लोग भी मत डरिए, आप गुरुजी पे विश्वास करिए, आपको तुरंत उसका रिप्लाई मिलता है। गुरुजी को समर्पण कर दीजिए। गुरुजी ने जो बोला है आज नहीं तो कल होगा। मैं भी ये सोच समझ के बैठी पड़ी हूँ कि आज नहीं तो कल वो काम होंगे जो गुरुजी ने बोला है कि तो नवा घर दूंगा, नई गाड़ी दूंगा। मैं इस चीज़ कहने की मैं लालच के मारे बैठी हूँ कि गुरुजी ये काम बनाते हैं तो गुरुजी से जुड़े रहो, नहीं, मन में विश्वास है। और चमत्कार भी हुए हैं, और भी बहुत सारी बातें जो मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव में आ रही हैं। असंभव को भी संभव कर सकता हूँ, और बहुत सारी बातें जब एक गुरु ऐसे कह रहे हैं और भगवान ऐसे कह रहे हैं तो वाकई में हो भी सकता है, और होती हैं ये बातें, और होंगी भी, मैं ये कह रही हूँ। तो मेरे को विश्वास है गुरुजी महाराज सबका भला करें, मेरा भी भला करें, आगे सबका भला हो, सारी संगत जी का भला करें। मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूँगी। मेरा मन में हो रहा था कि गुरुजी के कहने से पहले, गुरुजी कहते थे मुझे मैसेज करते थे, तूने आज शुक्राना नहीं किया, मेरा आदेश है, मेरा हुक्म है, शुक्राना कर। तो मेरे को टाइम लग जाता था, आज नहीं तो कल करूँगी। किसी मेरे बच्चा है 1.5 साल अभी, यहाँ 14 महीने का, तो इस वजह से मैं उसमें बिजी रहती थी, मैं काम की वजह से नहीं कर पाती थी। बट मेरा कल से ही मेरा बहुत मन कर रहा था कि नहीं, हमारा ही फ़र्ज़ बनता है कि पहले से ही गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। आपके साथ अच्छा हो रहा है, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, तो आप गुरुजी का थैंकफुल करते हुए चलिए, तो गुरुजी भी खुश रहेंगे। वैसे मैं खुश करने के लिए नहीं, एक मन में तसल्ली, एक मन में बहुत विश्वास है, बहुत अच्छा लग रहा है, मन में ना बहुत पॉजिटिव है कि तेरी जो खोई हुई ज़िंदगी है वो वापस मिलेगी, तेरे को मान सम्मान मिलेगा, तेरे को सास ससुराल में तेरे को मानेंगे। तो वो सब वाकई में ऐसे मुझे अब फील होने लग गया है, मेरी खोई हुई ज़िंदगी। पहले मैं, अब मेरे को पेंटिंग करना और भी बहुत सारी चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट था, तो मैं नहीं कर पाती थी। घर के कलेशों से, मेरे मायके में भी घर के कलेशों से थोड़ा सा घर में नहीं बनती थी, मम्मी से, बहन से, इन सब से, तो वो मेरे को थोड़ा सा परेशान करते थे। इस वजह से, और
जॉब वॉब की वजह से मैं इन सब चीज़ों से ना दूर हो चुकी थी। तो अब मेरे ससुराल में आके थोड़ा सा मेरे को पॉजिटिव फील हो रहा है। अब मैं ये पेंटिंग वगैरह और भी एक्टिविटी में मैं पार्टिसिपेट करती हूँ। आई मीन बाहर नहीं जाती पर अपने घर में ही मैं डेकोरेशन करती रहती हूँ, रिन्यू करती हूँ। जो रिसाइकलिंग मतलब जो भी वेस्ट कपड़े होते हैं उसको मैं कैसे रीयूज़ करना है, ऐसे क्रिएटिविटी करती रहती हूँ। मेरे को अच्छा भी लगता है ऐसा कुछ करना, क्राफ्ट एंड क्राफ्ट का कोर्स ये करना, मतलब चीज़ें करना। तो घर को मैं डेकोरेशन कैसे करूँ, घर कैसे रखूँ ठीक ठाक और कैसे साज सजावट रखूँ, बहुत मन करता है। और भगवान ने चाहा और गुरुजी ने चाहा, कहा तो है गुरुजी ने तो नवा घर दूंगा और नई गाड़ी दूंगा। गुरुजी की कृपा से अगर घर मिलता है तो मैं उनके लिए, मैंने अभी उनका स्वरूप मैंने अलमारी में थोड़ा छुपा के अपने मतलब अलमारी में रखा हुआ है कपड़ों के साथ ही। जो भी, हाँ, जो मैं स्टोर है कर रखा अलमारी में, तो उसमें ही मैंने गुरुजी का रख रखा है स्वरूप, डर के मारे, क्योंकि मेरे ससुराल में मानते नहीं हैं। थोड़ा सास वास भी कुछ सोचेंगे कौन से गुरु हैं क्या हैं, और भी लोग शक करेंगे कौन से बाबा को गुरु को मानने लग गई। मैंने कुछ कहे सच है, मैं खुद ही मन मन में और अपने गुरुजी को, मतलब मेरे हस्बैंड को पता है बट उनको भी ज़्यादा मतलब वो नहीं करते हैं विश्वास, तो इस वजह से मैंने वो ना शो ऑफ नहीं करा, मतलब दिखाया नहीं कि मैं इन गुरु को मानती हूँ या बड़े मंदिर हैं ये इनकी। और गुरुजी ने कहा भी है जो ना माने तो उन्हें फोर्स ना कर कि वो मुझे माने, वो अपना आप खुद ही मानने लग जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ सभी मानेंगे, चमत्कार देखेंगे गुरु जी का होते हुए। जय गुरु जी। कराना गुरु जी, मैं अपना अलग अलग सत्संग शेयर करती हूँ। जय गुरु जी। अब हम सुनते हैं आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी। मैंने पिछला सत्संग आपको तब सुनाया जब मैं गुरु जी को घर लेकर आ गई थी। उसके बाद लेकिन पहले मैं कैसे क्या हुआ उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, जब मैं गुरु जी को नाचती खेलती कूदती ले कर आ गई और मैंने उनको जगह दी, आप मानेंगे नहीं, उस पूरी रात जैसे मेरे जीवन में पिछला जो कुछ ऐसे घटा, जो कुछ हुआ, मैंने पता नहीं किस रूप में देखा। पूरी रात मैंने खुद को, मैं मतलब गुरुजी मतलब पागल हो गई मैं उस दिन। तो मतलब आँखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। रात में सो रही थी कि जग रही थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने पूरी रात देखा। मैंने शिव जी का एक बड़ा स्वरूप, गुरुजी के रूप में बड़ा स्वरूप 20 समंदर में देखा, और स्वयं को मैंने खुद को एक पत्ते के रूप में देखा। मतलब मैं लहरों में, मैं उन लहरों में घूम रही हूँ, और मैं चाह रही हूँ कि मैं गुरुजी के चरणों में चली जाऊँ, लेकिन लहरें मुझे जाने ही नहीं दे रही थी। और मुझे ऐसा ही लग रहा था कि ये मेरा जीवन था। मेरे को गुरुजी कितनी बार मिले, कितने बार मेरे करीब से गुजरे, कितनी बार हमारे को उन्होंने छुआ होगा, लेकिन भगवान जाने कैसे, गुरुजी जाने हम उनके करीब होकर भी उनसे इतने दूर रहे। और मैंने वो सब कुछ ऐसा लहरों में पत्ते की तरह मैं गुरुजी के पास जाती थी, और फिर मुझे एक लहर पीछे खींचती थी। गुरुजी के करीब चरणों में जाना चाहती थी और मैं लहरें मुझे पीछे खींच लेती थी। ये संसार मुझे यही तो कर रहा था। ये संसार की चकाचौंध मुझे खींच रही थी अपनी तरफ, और मैं गुरुजी के पास आकर भी मैं दूर हो जा रही थी। मैं पूरी रात रोती रही चरण के करीब जाके, और अंत में मैंने बहुत मुश्किल से, जैसे कहते हैं ना, पूरी लड़ाई लड़ के मैं पत्ते के रूप में चरण में पहुंच गई, और मेरी आँख खुल गई या पता नहीं क्या हुआ, जैसे मैं एकदम कि मैं गुरुजी को पा लिया है। संगत जी, ये मेरा सत्संग है, ये मेरी अपनी गुरुजी के साथ जो फीलिंग्स हैं, जो मैं गुरुजी को जो पाने की मेरी जो इच्छा जो जागृत हुई है ना, अब ये सब एक एक करके आ रहा है। तो मैंने पत्ते के रूप में खुद को जो देखा, मैंने चरण पकड़ लिए हैं, मैं गुरु के चरणों में आ गई हूँ। थैंक यू सो 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 मच गुरुजी। थैंक यू सो 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 मच गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।
लख 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 बार शुक्राना। पिछले कई जन्मों से लेकर अगले कई जन्मों तक और इस जन्म का तो शुक्राना मैं कितना बोलूं, वो सब कम है। लख लख करोड़ों अरबों खरबों बार आपका शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम लोग बोलते हैं और उसमें एक्चुअली बह जाते हैं अपने उसमें, और कई बार ऐसे में कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो उन पर आप ध्यान ना दें, सिर्फ जो हमारे भाव है उस पर ध्यान दीजिए। और मेरे जैसे पता नहीं कितनी संगत है जो गुरुजी को इतना प्यार करती है, और गुरुजी हर किसी एक के सबसे करीब है, हर किसी के अपने करीब है, हर कोई उन्हें अपना मानता है। मैं ऐसे ही सत्संग आपको एक एक करके सुनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे एक साथ हो जाते हैं तो फिर गुरुजी की महिमा में ऐसा लगता है ना जैसे वो हो जाते हैं। मैं हर बार हर एक बार जो सत्संग होगा वो मैं सुनाती जाऊंगी आप लोगों को। इसके बाद जो होगा वो मैं सुनाऊंगी। ये सत्संग बड़ा हो रहा है 4 तो इसको मैं कट शॉर्ट करती हूँ। गुरुजी खुद ही कहते हैं शॉर्ट में सुनाएं, तो मैं इसे शॉर्ट करती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करके उनका शुक्राना फिर से अदा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अब हम सुनते हैं आज का अगला सत्संग। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना संगत जी। मैं गुरुजी का अमृत वेले का शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी का अभी अभी मैसेज आया कि शुक्राना कर दे अभी। संगत जी, शुक्राना करते हुए मेरे से कोई गलती हो जाए मुझे माफ कर देना। जो गुरुजी बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। संगत जी, गुरुजी, शुक्राना शुरू करने से पहले गुरु मंत्र ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का जन्मदिन आ रहा है 7 जुलाई को। ये मेरा पहला जन्मदिन है गुरुजी का, क्योंकि उससे पहले मुझे गुरुजी के बारे में पता ही नहीं था। क्योंकि मैं 2023 में गुरुजी के चरणों से लगी थी सावन के महीने में, जब 2 महीने सावन के थे उस महीने में। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की बहुत मेहर है। गुरुजी ने हमारे बहुत कष्ट दूर किए हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरी फैमिली को भी गुरुजी हमेशा ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे दोनों बच्चों के साथ, बेटा और बेटी दोनों के साथ हमेशा रहते हैं गुरुजी, उनकी रक्षा करते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। उनको भी पल पल एहसास कराते हैं कि मैं आपके साथ ही हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बेटा तो अभी 12 साल का है, फिर भी उसको मतलब महसूस होता है कि गुरुजी मेरे साथ है। जब भी खेलने जाता है गुरुजी को बोलता है, गुरुजी मैं ही जीतूंगा, आप मेरे साथ होना। तो गुरुजी उसे जिता देते हैं। देखो संगत जी, कितनी गुरुजी कृपा करते हैं अपने बच्चों की, कितना ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का, उनका हर एक बात का ध्यान रखते हैं कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका। हम तो आपका शुक्राना भी नहीं कर सकते, इतना आपका शुक्राना है। हम इस मुंह से क्या वड्याई करेंगे आपकी गुरुजी। अगर हम वड्याई करने बैठेंगे तो भी आपकी कम है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी का बहुत मेहर है। 3 बार हमें गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया, तीनों बार पूरे परिवार को बुलाया, हम इकट्ठे ही गए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना।
डुगरी मंदिर बुलाया गुरु जी ने 2 बार, तो भी हम पूरा परिवार गए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आप मुझे अमृत वेले भी हिम्मत देते हो शुक्राना करने की, उसके लिए भी गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने हमारे बहुत संकट दूर किए हैं, बहुत कष्ट दूर किए हैं, सपने में, सोते हुए। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अब भी गुरु जी कहते हैं कि 2 दिन रह गए हैं, बस उसके बाद तेरे सारे कष्ट दूर है। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी कहते हैं बस अब 7 जुलाई आने वाली है, आप पर मेहर ही मेहर है। 7 जुलाई गुरु जी ने 7 नंबर भी गुरु जी ने 7777 755 55 सब गुरु जी ने ब्लेस किया हुआ है। 13 नंबर भी गुरु जी ने ब्लेस किया हुआ है। संगत जी, बहुत बहुत गुरु जी का शुक्राना। 13 बैसाखी, 13 तारीख की बैसाखी होती है, वो भी गुरु जी ने 13 तारीख को भी गुरु जी मेरे घर में गद्दी पे भी विराजमान थे। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर बोलते मेरे से कोई गलती हो जाए मुझे माफ कर देना संगत जी। गुरु जी शुक्राना। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। इसी तरह गुरु जी मेरे से शुक्राना करवाते रहना और मैं आपका शुक्राना करती रहूं। गुरु जी कहते हैं मैं तू शुक्राना करते करते थक जाएगी, मैं इतना ब्लेस करूंगा। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अपने चरणों से लगाया हमें, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हर एक श्वास का शुक्राना गुरु जी, हर एक बात का शुक्राना गुरु जी, हर एक चीज का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, पल पल साथ रहने का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं सत्संग करने वाले का भी और सत्संग सुनने वाले का भी दोनों का कल्याण होता है। इसलिए जब भी आपका सत्संग का लिंक आपको मिल जाए तो आप भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और लोकल ग्रुप्स में शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक आपका सत्संग पहुँचे और सबका कल्याण हो। जय गुरु जी। आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। गुरु जी के आशीर्वाद से हम सत्संग बाकी संगत जी तक पहुंचाने की सेवा करेंगे। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी।